दोस्तों आज हम लोग 2022 का बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि दिल्ली का सेट था। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ। फटाफट स्क्रीन को पॉज करके इसका फोटो ले लो। ये है क्वेश्चन। क्या मांग रहा है क्वेश्चन देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये दो चीज मांग रहा है। तो अब चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के पहले मेरे को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, ये सॉल्यूशन को स्टार्ट करूंगा एक वर्किंग नोट से, जहाँ पे मैं मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट ये तीनों बना के दिखाऊंगा। क्यों मैं ये तीन बना रहा हूँ ये आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। तो दोस्त इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, CFIA यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर दो चीज देखना पड़ता है। एक है फिक्स्ड एसेट रिलेटेड चीजें, दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी करेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको कंसीडर नहीं करना है CFIA में ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाएगा। तो मेरे को जो चीज लेके डील करना है दैट इज फिक्स्ड एसेट। और इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट रिलेटेड कुछ डेटा दे दिया, तो सबसे पहले मैं उस डेटा के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये तीन अकाउंट बनाया। मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया और मैंने मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया। क्यों बनाया? बिकॉज मशीनरी सेल की पॉइंट भी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस जो दिया है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इज 10 लाख और मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इज 12,70,000। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैंने पुट कर दिया। अब सेम चीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी करना है। प्रोविजन फॉर में डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा एंड ओपनिंग बैलेंस इज 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में आएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1 लाख। तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पुट कर देना है मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। याद रखना मशीन डिस्पोजल अकाउंट का कभी कोई ओपनिंग बैलेंस कभी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। अब मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि a machine costing rupees 24,000 on which accumulated depreciation was 16,000 was sold for 6,000। तो ऐसे जब कोई भी मशीन सेल होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 इज हम कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे। किसका कॉस्ट? जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट। बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट 24,000। जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। मैंने मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट किया और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 में मेरे को जो करना है कि जो मशीन सेल हो रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है। कहाँ से कहाँ तक? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया? कॉस्ट को ट्रांसफर किया। स्टेप नंबर 2 में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। तो जो मशीन सेल हो रहा है उसका कॉस्ट को हम ट्रांसफर किया और स्टेप नंबर 2 में जो मशीन सेल हो रहा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 16,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000। अब ये मशीन सेल हो रहा है, सेल प्राइस कितना है उसको हम लिखेंगे बाय बैंक, सेल प्राइस इज 6,000। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई बैलेंस CDBD नहीं रहता है, तो इस अकाउंट देखो अभी टैली नहीं हो रहा है।
अभी इस स्टेज में क्रेडिट साइड में सीडी आ रहा है 2000, बट इस अकाउंट का तो सीडी कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में ये 2000 के अगेंस्ट में सीडी नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। सो मशीन डिस्पोजल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरे को लॉस ऑन सेल दे देगा। यही बैलेंस अगर इस साइड में होता तो प्रॉफिट ऑन सेल होता, तो मेरे को लॉस ऑन सेल मिल गया। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल कितना है, अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो सीडी है ना, दिस विल बी 2 लाख, नॉट 1 लाख, दिस विल बी 2 लाख। तो आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। टोटल इज 2 लाख 16, टोटल इज 2 लाख 16, और इसका बैलेंसिंग फिगर विल बी डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर विल बी डेप्रिसिएशन 66,000। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब मशीनरी अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। मशीनरी अकाउंट को बनाते हैं, क्लोज करते हैं। मशीनरी अकाउंट का अगर हम बैलेंस करें तो डेबिट इस साइड में आएगा टू बैंक 2,94,000 करके देख लेना, यही आएगा, और ये है इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर। अब CFIA कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को, और उसके लिए कौन कौन सी फिगर रिलेवेंट है। सबसे पहले ये वाला फिगर मेरे लिए रिलेवेंट है, यानी मैंने कितना मशीनरी परचेस किया, ये वाला फिगर मेरे लिए रिलेवेंट है। और कौन सी फिगर मेरे लिए रिलेवेंट है CFIA कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला फिगर, मशीन बेच के कितना मिला है, ये वाला फिगर। यानी जो बैलेंसिंग फिगर मेरे को मैंने निकाला 3 अकाउंट से, उनमें से एक ही अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मेरे को काम पे आएगा। देखो सिर्फ मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मेरा काम पे आएगा, बाकी डेप्रिसिएशन जो मैंने निकाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, वो कोई काम में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। और मशीन डिस्पोजल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर निकाला लॉस ऑन सेल, वो भी इस क्वेश्चन में कोई काम में नहीं आएगा। तो अगर कोई स्मार्ट बच्चा है वो सिर्फ मशीनरी अकाउंट डायरेक्टली बना सकता है, तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट से वो बनाएगा तो उसका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर CFOA भी कैलकुलेट करने के लिए कहता, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कहता, तो इन दैट केस मुझे डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट करना पड़ता। तो मैंने इसलिए कैलकुलेट करके दिखा दिया इस क्वेश्चन में कि अगर किसी को ये तीनों अकाउंट बनाना नहीं आता तो जरूर आना चाहिए। बट अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो इस क्वेश्चन में सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाएगा तो कम चल जाएगा, क्योंकि CFIA के लिए मुझे परचेज ऑफ मशीनरी चाहिए जो मशीनरी अकाउंट से मिल जाएगा, और सेल ऑफ मशीनरी क्वेश्चन में 6000 गिवन है। बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो डेप्रिसिएशन निकला और मशीन डिस्पोजल से जो लॉस ऑन सेल निकला, वो मेरे को इस क्वेश्चन में काम पे नहीं चाहिए। अब हम CFIA कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा जल्दी कर देते हैं क्योंकि हम समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। CFIA, एक तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन 2,94,000 negative, and then sale of old machine, this is 6,000 पॉजिटिव क्योंकि कैश इनफ्लो हुआ है। तो नेट इफेक्ट क्या आया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट इफेक्ट इज 2,88,000 नेगेटिव। इस क्वेश्चन का और एक डिमांड है, दैट इज CFFA निकाल के दिखाना, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए मेरे को सबसे पहले शेयर कैपिटल चेक करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेरे को शेयर कैपिटल चेक करना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल में मैं देख सकता हूँ कि इंक्रीज हुआ है शेयर कैपिटल, यानी शेयर इशू हुआ है। तो हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कितना, 1 लाख। ये पॉजिटिव फिगर है, क्या पैसा का इनफ्लो हुआ है क्योंकि मैंने शेयर इशू किया तो पैसा आया। उसके बाद मेरे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का डिटेल नहीं दिया, तो आप उसको बैंक लोन मानो, आप उसको डिवेंचर मानो, कुछ भी मानो, उसका अमाउंट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब अगर बैंक लोन मानते हो तो लोन का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, आप और भी ज्यादा लोन लिया।
तो आपके पास और भी ज़्यादा पैसा आया है इन द फॉर्म ऑफ लोन. So 70,000 rupees, that is 2,40,000 minus 1,70,000 long term borrowings taken 70,000. तो CFFA कितना बन गया? CFFA हो गया 1,70,000. सर जो बोरोइंग किया उसका कुछ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा क्या हम लोगों को? देखो क्वेश्चन में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला है, यानी 10% डिवेंचर 10% लोन ऐसे कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग इस इंटरेस्ट एलिमेंट को इग्नोर करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ डेटा. और एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर गुडविल को हम क्यों नहीं कंसीडर किया? गुडविल का डेटा है इस क्वेश्चन में, इस गुडविल को हम क्यों नहीं कंसीडर किया? देखो गुडविल का अमाउंट डिक्रीज हुआ है, यानी पहले था 1,12,000, उसके बाद वो हो गया 40,000, यानी दिस इज एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. दिस इज एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जिसका जर्नल क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. यानी अगर CFOA बनाता हम तो नॉन कैश एक्सपेंस के रूप में इसको ऐड कर देता, बट CFOA नहीं बना रहे हैं तो इस क्वेश्चन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. यही अगर गुडविल इंक्रीज होता तब हम परचेज ऑफ गुडविल बोल के CFIA में दिखाता. अगर गुडविल इंक्रीज होता तो क्या करते? परचेज ऑफ गुडविल बोल के CFIA में कैश आउटफ्लो यानी नेगेटिव फिगर दिखाता. बट यहाँ पे गुडविल डिक्रीज हो रहा है, दैट इज एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. इसका इफेक्ट तब आता अगर हम CFOA बनाते, बाकी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर. दिस इज CFFA एंड दिस इज CFIA. और ये जो वर्किंग नोट मैंने बनाया ये आपको जरूर आना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है.